हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील सैनी और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जेएसएम मेथड। इसका नाम तो आपने पहले सुना ही होगा। तो ये जेएसएम मेथड क्या होता है, कहाँ पे लगता है, ये आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो ये जेएसएम मेथड होता क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है जूनियर सेटिस्फैक्ट्री मेथड। तो इसका नाम से ही पता चल जाता है कि इसमें एक जूनियर होगा जिसके आधार पे सारा काम होगा। तो ये जेएसएम मेथड है, ये किसी मैथ के पर्टिकुलर चैप्टर है उसके लिए नहीं बना है। ये मैथ के हर एक चैप्टर के लिए काम आता है, लगभग 70%। तो ये एलिगेशन मेथड बना क्यों है, ये एलिगेशन मेथड जो जेएसएम मेथड है वो एलिगेशन मेथड है, उसकी कैलकुलेशन को कम करने के लिए बना है। तो इसको हम जानते हैं कि कहाँ पे लगता है और कैसे इसको लगाया जाता है। तो वो हम क्वेश्चन की इसकी अप्रोच देखेंगे। तो हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, किसी एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मान लिया कि एक स्कूल है, क्या है, एक स्कूल है। ये एक स्कूल है जिसके अंदर दो सेक्शन है। कौन से? सेक्शन नंबर ए और सेक्शन नंबर बी, ये दो सेक्शन हैं। और इन दोनों सेक्शनों में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने कितने हैं वो भी देख लेते हैं हम। कि ए सेक्शन में स्टूडेंट है 300 और बी में है 200। ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट। और यहाँ पे क्या है, जो ये स्कूल है इसके अंदर इनका जो क्लास का रिजल्ट है वो पास आउट हुआ है ना। तो इसमें परसेंटेज पास कितने कितने हुए हैं वो हमें दे रखा है। तो यहाँ पे जो परसेंटेज पास है तो इसमें 70% दे रखा है और इसमें 80% पास आउट हुए हैं, ये हमें दे रखा है। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन दोनों को मिला के पूरी जो स्कूल है इसका रिजल्ट कितना रहा है। तो यहाँ पे टोटल परसेंटेज पास बताना है, ये कितना है। तो इसको हम क्या करेंगे, जूनियर सेटिस्फैक्ट्री मेथड से हम करने वाले हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जूनियर सेटिस्फैक्ट्री जो ये जेएसएम मेथड है इसके अंदर जो आधार ले लेते हैं हम। आधार कौन सा लेते हैं? जो कम वाली संख्या होती है उसका आधार लेते हैं। और दूसरी बात, जो हमें संख्या दी हुई है नंबर ऑफ स्टूडेंट, उनको लेंगे हम रेशियो में। कितने में? रेशियो में। तो 200 और 300 का रेशियो कितना होगा? तो 200 और 300 का रेशियो हमारे पास 3 और 2 कितना है? 3 और 2 रेशियो में है ये। तो हमने मान लिया कि जो जूनियर सेटिस्फैक्ट्री मेथड का आधार 70 है। कितना है? 70 है। अब यहाँ से इस जो हमने आधार माना है इसका सेक्शन ए वाले परसेंटेज से हम देखते हैं अंतर। तो ये कितना अंतर है? इसका अंतर 0 है। तो यहाँ से तो कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। अब देखते हैं सेक्शन नंबर बी से। तो बी जो सेक्शन नंबर बी है वो जूनियर सेटिस्फैक्ट्री मेथड का जो हमने आधार माना है उससे कितना ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखते हैं 10% प्लस का ज़्यादा है। और ये कितने रेशियो में है? 2 रेशियो में है। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे 2। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2। अब जो ये ज़्यादा आया है ये इस जूनियर सेटिस्फैक्ट्री मेथड में जुड़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? प्लस ये हो जाएगा 20%। अब जो ये 20 है ये इससे निकल के आया और ये दोनों से 70 उसमें भी थे और इसमें भी। तो ये जो 20 है ये जो टोटल रेशियो है अपने उसमें बढ़ जाएगा। तो ये बट्टे क्या आ जाएगा? 5 कैसे? 3 रेशियो ये हो गए, 2 रेशियो ये, तो टोटल हो गए अपने 5 रेशियो। तो ये 5 रेशियो में बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ पे कितने हो गए? ये हो गए 70% प्लस 4%। तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए हमारे पास 74%। कितने? 74%। तो उस स्कूल का जो रिजल्ट पास आउट हुआ था उसमें टोटल कितना रिजल्ट रहा था उसका? 74% रहा था, जिसमें जो एक सेक्शन है उसमें 70% पास हुए थे और जो दूसरा सेक्शन है बी, उसमें 80% पास हुए थे, ठीक है। और एग्जाम्पल करते हैं। इस क्वेश्चन में देखा था कि एक स्कूल में ए और 2 सेक्शन थे। अब उसी स्कूल में कितने हैं? अब एक वही स्कूल है जिसमें 3 सेक्शन आ गए। कितने आ गए? स्कूल में 3 सेक्शन आ गए। कौन सा? ए सेक्शन, बी सेक्शन और सी सेक्शन। अब इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? अब ले लेते हैं हम नंबर
ऑफ स्टूडेंट, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये है। तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है, जो ए क्लास है उसके अंदर 45 है, और जो बी है, बी में 75 है, और सी में 30 स्टूडेंट है। कितने हैं? 30 स्टूडेंट हैं। अब इसमें जो प्रतिशत पास है, प्रतिशत पास कितने हुए हैं, तो यहाँ पे आ जाएंगे प्रतिशत पास। तो जो ए सेक्शन है उसमें 40% पास हुए हैं, और इसका ले लेते हैं 40% पास हो गए, इसमें 60% पास हो गए, और इसमें 70% पास हो गए, ये हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमें बताना है टोटल पास आउट रिजल्ट कितना हुआ इसका, तो यहाँ पे टोटल पास आउट, ये हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक आधार मानेंगे, और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है इसका हम रेशियो लेंगे। क्या लेंगे? रेशियो। तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, ये इनका रेशियो हो जाएगा 15×3 = 45 और 15×5 = 75, और ये 15×2 = 30। तो ए और बी सी का रेशियो कितना हो जाएगा? 3:5:2:2, ये इनका रेशियो हो जाएगा। फिर क्या करना था हमें, फिर हमें इनमें से एक आधार लेना था। तो मैं मान लेता हूँ आधार 40 है। कितना है? 40% मैंने आधार ले लिया। फिर क्या करना था कि इन दोनों का जो ये सेक्शन है उससे आधार का कंपैरिजन कराना था, कितने ज़्यादा है और कितने रेशियो में। तो यहाँ पे जो ए सेक्शन है उसका कंपैरिजन कराएंगे, तो यहाँ से डिफरेंस कितना है? 0 है। कितना है? 0। तो यहाँ से कुछ नहीं आएगा। फिर देखते हैं 20 से, 20 से देखते हैं, तो 20 से कितना हो गया? आधार से कितना ज़्यादा है? 20% है, तो ये प्लस का 20% ज़्यादा है। और कितने रेशियो में है? इसका रेशियो है 5, तो 5 रेशियो में ज़्यादा है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5। तो ये तो कितना हो गया? ये तो हो गया 100%। और जो सी सेक्शन है, कौन सा? ये जो सी सेक्शन है ये कितना है आधार से ज़्यादा? ये है 30 ज़्यादा। और कितने रेशियो में है? तो ये है 2 रेशियो में, तो ये हो गया 60%। अब ये दोनों प्लस के हैं, अब ये दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे? 160। कितने हो गए? 160%। ये तो ए और बी हैं। अब ये बटेंगे कितने में? ए बी सी तीनों में बटेंगे। तो तीनों का जो ये अनुपात है, ये टोटल कितना है? ये टोटल अनुपात है 10:3, 5 और 2। तो ये 10 अनुपात में बट जाएंगे और प्लस हो जाएगा। तो 160 में 10 का भाग दिया तो 0 से कट गया, और बच गए कितने? 40 + 16%। तो ये टोटल कितना हो गया? ये टोटल हो गया 56%। कितना हो गया? 56%। तो उस स्कूल है, जो स्कूल थी जिसमें 3 क्लासें थी, जो सेक्शन थे उसमें जो अलग अलग परसेंटेज पास हुए थे, तो उस स्कूल का टोटल पास आउट रिजल्ट कितना रहा? उसका टोटल पास आउट रिजल्ट हुआ 56%। कितना रहा? 56%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इस पे। अब देखते हैं कि एक टाउन है। क्या है? एक टाउन जिसमें मेल और फीमेल के हमें क्या दिए हैं? जो मेल और फीमेल हैं उनमें हमें साक्षरता दर बताई हुई है। तो हम लेते हैं टाउन जिसमें मेल है और फीमेल है, ये दो है। तो मेल का अनुपात है इसमें 3 और फीमेल का है 7। कितना है? 7 है। और इसमें साक्षरता दर यानी कि परसेंटेज लिटरेचर, साक्षरता जिसे बोलते हैं साक्षरता, ये साक्षर कितने हैं? तो यहाँ पे जो मेल साक्षर हैं वो है हमारे पास 80%। कितने हैं? 80%। और फीमेल कितनी है? फीमेल ले लेते हैं 70%। ये हमने ले ली। अब क्या करना है कि उस टाउन में, जो ये टाउन था इसमें टोटल साक्षर कितने हैं, टोटल लिटरेचर कितने हैं, यानी कि
संपूर्ण साक्षर, ये हमें बताना है। क्या बताना है? तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि एक टाउन है जिसमें मेल और फीमेल हैं, तो उनके मेल और फीमेल के रेशियो दिए हुए हैं और उनमें जो साक्षरता है कि उस टाउन में जो 80% जो पुरुष है वो साक्षर है और जो 70% महिलाएं हैं वो साक्षर हैं। तो टोटल उस टाउन में कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं ये हमें बताना है। तो जूनियर सेटिस्फैक्टरी मेथड के अनुसार हम क्या लेते हैं, जो कम वाला होता है तो उसको लेते हैं हम आधार। तो यहाँ पे कम वाला कौन सा है, यहाँ पे ये 80 है, ये 70, तो ये 70 हम ले लेते हैं आधार। तो 70% प्लस में क्या आएगा, अब कंपैरिजन कराते हैं दोनों का। तो यहाँ पे फीमेल से कराएंगे तो फीमेल 70% है, यहाँ से अंतर कितना है 0, कितना है 0, तो यहाँ से तो कुछ आएगा नहीं। अब देखते हैं मेल से, मेल है 80% और आधार है अपना 10%, तो मेल कितने परसेंट ज़्यादा हो गए 10% प्लस के, और कितने रेशियो में, ये है 3 रेशियो में, तो टोटल कितने हो गए 30%, तो ये 30% ज़्यादा है, तो ये 30% इसमें जुड़ जाएंगे और ये 30% बटेंगे कितने में, टोटल रेशियो में। टोटल रेशियो कितना है हमारे पास, मेल का 3 है और फीमेल का 7 है, तो टोटल कितने हो गए, टोटल रेशियो हो गए हमारे पास 10। अब 0 से 0 कट गया, तो ये कितने हो गए, ये हो गए 70% प्लस 3%, तो टोटल प्रतिशत कितना हो गया, ये हो गया 73%। तो उस टाउन है उसमें साक्षर कितने हैं, 73% साक्षर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम। जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे कॉन्सेप्ट उतना ही मजबूत होता जाएगा अपना। अब लेते हैं हम, अब क्वेश्चन को थोड़ा घुमाते हैं, क्या करते हैं घुमाते हैं, वो लेते हैं हम, एक टाउन है, क्या है टाउन है और उसमें मेल और फीमेल 2 लोग हैं, क्या है मेल और फीमेल हैं। अब एक तो दे रखा है हमें कि 70% मेल कितने हैं, 70% मेल साक्षर हैं और 40% जो महिलाएं हैं फीमेल निरक्षर हैं, ये हमें दे रखा है। तो अब पूछ रहा है कि टोटल उस टाउन में टोटल कितने लोग साक्षर हैं। ये हमें पूछ रहा है, तो हम क्या इसे सीधे सीधे बांट दें, और जो मेल और फीमेल का रेशियो है वो कितना दे रखा है, वो हमें दे रखा है 3 और 2, कितना दे रखा है 3 और 2, तो हमें क्या, हम जो ये हमें दे रखा है 40% और 70%, वो सीधा सीधा रख दें, बताओ। नहीं रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि हमें मेल का तो देख रखा है साक्षर और फीमेल का दे रखा है निरक्षर, है ना। तो पहले हम फीमेल का क्या निकालेंगे, साक्षर निकालेंगे, और कोई भी जो संख्या है या फिर कुछ भी है वो अपने आप में कितनी होती है 100%, कितनी होती है 100%। तो यहाँ पे जो 40% फीमेल निरक्षर हैं तो 60% क्या हो गई, साक्षर हो गए। ठीक है, तो हमारे पास 40% तो मैं मेल का यहाँ पे लिख देता हूँ, 70% मेल तो अपने साक्षर हो गए और जो फीमेल थी वो हो गई हमारे पास 60% साक्षर। अब क्या करेंगे, अब जूनियर सेटिस्फैक्टरी मेथड के अनुसार हम आधार मानेंगे, किसको मानेंगे, जो कम है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ इसे 60%, मैं इसको आधार मान लेता हूँ। अब इनका कराएंगे हम कंपेरिजन, क्या कराएंगे कंपेरिजन, तो फीमेल से कराते हैं, फीमेल का 60 है, आधार अपना 60 है, डिफरेंस 0 है तो यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला। फिर देखते हैं हम मेल से करवाते हैं, मेल का 70 है और हमने आधार माना है 60, तो कितने का आया अंतर, 10 का अंतर आ गया। कितने रेशियो में आया, तो 10 का अंतर आया हमारे पास, और रेशियो में कितने में, 3 रेशियो में अंतर आया, तो टोटल हो गए यहाँ पे 30, कितना हो गया 30। अब ये 30 यहाँ पे जुड़ जाएगा पर कितने रेशियो में बटेगा,
मेन बात ये है कितने रेशियो में बटेगा। तो ये रेशियो बटेगा 3 मेल के हैं और 2 फीमेल के, यानी कि 5 रेशियो के अंदर ये 30 बट के जाएगा। तो 5 बटे, अब ये हो गया 6 पंजू 30 यानी कि 6। तो टोटल परसेंटेज कितना हो गया 60% प्लस 6%, तो टोटल हो गया 66%। कितना हो गया 66%। तो जो टाउन है उसमें मेल और फीमेल में साक्षर कितने हैं 66%। नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं हम। अब और भी ज्यादा घुमाएंगे क्वेश्चन को ताकि अपना मेथड अच्छे से समझ में आ जाए। अब हमने जो मेल और फीमेल का जो रेशियो निकाला, जो परसेंटेज साक्षरता वो निकाली थी, टोटल कितने साक्षर हैं, पास आउट कितने हैं। अब अगले वाले क्वेश्चन में क्या देगा हमें कि हमें टोटल दे देगा, है ना, और एक मेल या फीमेल या फिर सेक्शन या उसमें से एक दे देगा, एक हमारे पास पूछ लेगा। जैसे कि क्वेश्चन है अपने पास कि मेल और फीमेल, मेल फीमेल और टोटल, ये हमें दे रखा है। अब मेल और फीमेल की हमने मान लिया मेल 3 रेशियो में है, ये 2, तो टोटल कितना रेशियो हो गया, टोटल 5 रेशियो हो गया। ठीक है, अब हमें दे रखा है कि जो टोटल परसेंटेज है जो साक्षर की है वो 10% है और जो फीमेल है वो 60% साक्षर है। तो हमें पूछेगा कि बी, जो बी है उसमें कितने परसेंट लोग साक्षर हैं। क्या है साक्षर, ये तो है रेशियो, ये है साक्षर। तो बी के साक्षर हमें बताने हैं, बी यानी कि फीमेल परसेंटेज ऑफ फीमेल लिटरेचर, ये हमें बतानी है। क्या बतानी है, ये हमें जो फीमेल है उसमें कितने परसेंट साक्षर है वो हमें बताना है। हमें टोटल दिया हुआ है और एक का दिया हुआ है। तो इससे क्या निकालेंगे, अब इसमें हम कंपैरिजन कराएंगे। किससे कराएंगे, हम जो पहले वाले क्वेश्चन थे उसमें आधार मान रहे थे और वो कितने में आ रहा था, टोटल में ऐड हो रहा था ना। तो यहाँ पे हम जो ये है अपना टोटल, इससे हम कंपैरिजन कराएंगे फीमेल और फीमेल का। फीमेल का तो होगा नहीं क्योंकि फीमेल की तो हमें निकालनी है, तो उसका कंपैरिजन कराने के लिए जो संख्या कहाँ से लाएंगे, तो वो तो होगा नहीं। तो इसमें हम क्या कराते हैं, कंपैरिजन कराते हैं। तो ये कितना है, ये 10 कम है, कितना है 10 कम है, और कितने अनुपात में है 3 अनुपात में। तो ये 10% माइनस का है 3 अनुपात में, तो ये हो गया माइनस का 30%। कितना हो गया 30%। ठीक है, अब जो ये 30% है ये इसका तो आ गया। अब जो ये 70 है तो ये भी 70 होगा, कंपैरिजन कराने के लिए बराबर तो माना ही होगा। तो ये भी 70 है और 70 तो है लेकिन इसमें कुछ ऐड होगा या फिर घटेगा। तो ये 70 हो गया अपना, प्लस में कुछ ना कुछ आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो माइनस में आता है वो ऐड वाला माइनस का आता है ना, तो ये उसमें ऐड हो जाएगा, मतलब दूसरे वाले में ऐड हो जाएगा। जितने जितने की कमी होती है उसकी भरपाई कौन करता है, उसका साथी करता है जो उसके साथ में रहता है। तो ये -30 है, तो ये 30 इसमें ऐड हो जाएगा, 70 में ऐड हो जाएगा फीमेल में। तो ये यहाँ पे 3 रेशियो का है और ये ऐड कितने रेशियो में होगा, 2 रेशियो के अनुपात में होगा। तो ये 2 रेशियो में बढ़ जाएगा, यहाँ पे कितने में बैठ जाएगा 2 रेशियो में। तो ये हो जाएगा 70 प्लस 30/2। तो यहाँ पे आ गया 70 प्लस 15, तो ये कितने हो गए, ये हो गए 85। कितने हो गए 85% यानी कि 85%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि ए और बी
यहाँ पे ए है और एक बी है, इसे कुछ भी मान लेते हैं, और एक आ जाएगा इनका टोटल। क्या आ जाएगा? टोटल। ए 2 अनुपात में है, ए बी 3 अनुपात में, टोटल 3 अनुपात हो गई। अब हमें दे रखा है टोटल का 78%। कितना? टोटल 78% दे रखा है, और एक का दे रखा है हमें 75%। तो बी का हमें निकालना है। क्या करना है? निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? जो ये टोटल है इनका कंपैरिजन कराएंगे ए और बी से। तो जो ये टोटल है इसका कंपैरिजन कराएंगे 75 से। तो ये कितना कम है? ये 78 है, ये 75। तो ये -3 कम है। कितने रेशियो में? 2 रेशियो में। तो मल्टीप्लाई 2, तो ये कितना हो गया? -6। अब जो 78 है इसका 20 से कंपैरिजन कराएंगे। कंपैरिजन कराने के लिए इसको 78 को 78 मान लेते हैं। अब जो ये 78 तो मान लिए, अब ये 78 में प्लस होगा या माइनस, ये किस पर निर्भर करेगा? ए पर। यदि ए प्लस आया तो बी माइनस हो जाएगा, और यदि ए माइनस हुआ तो बी में प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे प्लस होगा। क्या होगा? प्लस होगा। तो यहाँ पे प्लस कर देते हैं हम 6%। अब कितने रेशियो में बटेगा? बी का तो एक ही रेशियो है, तो बटे 1, तो 1 को लिखो, चाहे मत लिखो। तो ये कितना हो जाएगा टोटल? टोटल हो जाएगा ये 78 में 6 जुड़ गए, तो ये हो गया 84%। कितना हो गया? 84%। तो बी का प्रतिशत कितना निकल के आया? 84%। ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं हम पॉइंट वाले क्वेश्चन कि अब मान लेते हैं कि जो ए है ये 7% है और जो बी है ये 3, तो टोटल कितना हो गया? 10%। कितना हो गया? 10%। अब जो ये है टोटल, ये हमें दे रखा है 63.5%, और जो ए है ए दे रखा है हमें 64.5%। ये हमें दे रखा है। अब हम बी का हमें पूछा है कि बी का प्रतिशत कितना होगा, ये हमें पूछा है। तो बी पहले करवाते हैं हम ए की टोटल से कंपैरिजन। तो टोटल कितना आया? टोटल ज़्यादा हो रहा है। क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है। कितना हो रहा है? जो ए है वो कितना हो रहा है? वो प्लस का 1 ज़्यादा हो रहा है। कितना हो रहा है? प्लस का 1 ज़्यादा हो रहा है। और कितने रेशियो में हो रहा है? 7 रेशियो में। तो ये मल्टीप्लाई 7, तो ये कितना हो जाएगा? प्लस का 7 एक्स्ट्रा हो रहा है। अब हम कराएंगे टोटल से बी का कंपैरिजन। बी का कंपैरिजन कराएंगे तो ये कितना होगा? ये 63.5% तो आएगा। अब प्लस होगा या माइनस, ये किस पे निर्भर करेगा? ए पे। तो ए क्या है? पॉजिटिव है, इसका मतलब बी नेगेटिव में जाएगा। किस में जाएगा? नेगेटिव में जाएगा। तो यहाँ पे प्लस वाला कैंसिल, तो यहाँ पे माइनस होगा। कितना होगा? 7 ज़्यादा है ना, तो 7 माइनस होगा। कितने रेशियो में ज़्यादा है? सॉरी, बी कितने रेशियो में बटेगा? ये 7, ये 7 बटेगा 3 रेशियो में। कितने में? 3 रेशियो में बटेगा, तो बटे 3। अब ये कितना होता है? 3 दूनी 6, यानी कि 2.33 इतना परसेंट ये आ गया। कितना आ गया? 2.33% आ गया। और ये माइनस हो जाएगा कितने में से? 63.5% में से। तो ये कितना बच जाएगा हमारे पास? ये बच जाएगा यहाँ पे 63 -0.50 माइनस 0.33। तो ये आ जाएगा 7, 2, 1, तो 61 कितना आ जाएगा? ये बच जाएगा हमारे पास 61.7। कितना बच जाए? सॉरी, 61.17। तो जो 61.17 बी का परसेंट निकल के आता है। किसका आता है? बी का। तो ये कितना हो जाएगा? 61.17% बी का है। तो ये तो हमने किया है एग्जाम्पल। अब हम इसको समझेंगे क्वेश्चन से, वो करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमें बताइए कि आपको कि ये सेशन कैसा लगा। धन्यवाद।